हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीए स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़े क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सी आईपीसीसी पास करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, सीए इंस्टीट्यूट एक करस्पॉन्डेंस कोर्स प्रोवाइड कराती है। वो आईपीसीसी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट उन स्टडी मटेरियल को स्टडी करता है, एग्जाम देता है और सीए क्लियर कर सकता है। इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने सीए का कोर्स एक करस्पॉन्डेंस कोर्स बनाया है। इसके लिए कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके भी कोचिंग सीए क्लियर कर सकता है। और मैंने तो ऐसे केसेज भी देखे हैं कि जिन जिन एग्ज़ाम सेंटर्स पे कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, उन सेंटर्स का रिजल्ट उन सेंटर्स के मुकाबले में ज़्यादा आता है जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। इसका स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा रीज़न यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉफिट मोटिव से वर्क करता है। वो वही काम करता है जिससे उसकी इनकम जनरेट हो, और इसी वजह से वो सी इंस्टीट्यूट जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, उस सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को इजी लैंग्वेज में कर लेते हैं, या उसकी जो क्वेश्चन है उसकी ज़्यादा स्टेप है उसको शॉर्टकट कर लेते हैं और उस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स क्लास में सेटिस्फाई हों, चाहे रिजल्ट आए चाहे रिजल्ट नहीं आए। लेकिन स्टूडेंट्स, सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही पढ़ना पड़ेगा और हमें उस स्टडी मटेरियल को उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से सी इंस्टीट्यूट उसको प्रोवाइड करता है। अगर हम उसमें कुछ चेंज कर लेते हैं तो उस चेंज कर लेते हैं या शॉर्टकट कर लेते हैं या इजी लैंग्वेज कर लेते हैं, तो उस इजी लैंग्वेज या शॉर्टकट से इंस्टीट्यूट मार्क्स प्रोवाइड नहीं करता और स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर हम कोशिश हो सके तो आप किसी कोचिंग की हेल्प लिए बिना आप सेल्फ स्टडी करें और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से हम कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करते समय आपको बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ पे पढ़ के हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर सकें या एग्ज़ाम टॉप कर सकें। क्योंकि अगर हमने प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करी तो उस केस में अगर हमारा एक अटेम्प्ट भी ख़राब हो गया, तो मान लीजिए सी का पैकेज अगर 10 लाख रुपए पर एनम है और 6 महीने ख़राब हो गए तो 5 लाख रुपये का लॉस हो गया। और ये लॉस ही नहीं है, इस लॉस के अलावा भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब एक एग्ज़ाम आपने दिया, उसका रिजल्ट आता है, उसके 3 महीने बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, और एक बार स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है तो 3 महीने का टाइम आईपीसीसी को रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए वो अगला अटेम्प्ट भी ढंग से क्लियर नहीं कर पाता है, फिर उसमें फेल होता है, और ये जो सीरियल है ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कैसे करें या कैसे सिलेक्ट करें कि हमें कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कोचिंग ज्वाइन करने का जो सबसे बेस्ट पर्पज़ होता है, जो हमारा एक ओनली पर्पज़ है, वो है कि हम एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर करें या किस तरीके से टॉप करें, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसलिए आप एक कोचिंग ज्वाइन करते समय जो कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उन कोचिंग्स की आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, उनके पास्ट रिजल्ट चेक कीजिए। अगर वो इंस्टीट्यूट्स पास्ट में रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर में भी रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि जो रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे और दावा करते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब वो खोखले दावे होते हैं। अगर उनमें सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होता, उनको ये पता होता है कि स्टडी कैसे की जाती है, तो ऐसे केस में उनके पास्ट में भी रिजल्ट आ रहे होते। इसलिए आप अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जहाँ से पास्ट में रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर एक बार भी अगर आप रह गए तो इसका मतलब है कि करियर ख़राब हो सकता है। आप केवल और केवल रिजल्ट को प्रेफर करें, इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि जो हम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे से काफ़ी दूर है, तो दूरी की वजह से हम नहीं जा पाते हैं। कई बार हमारे को पूरी ओवरऑल जगह की नॉलेज नहीं होती है। ये कई बार कोई बहुत पहले पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, 4-5 साल पहले पढ़े हुए स्टूडेंट्स से हम कंसल्ट कर लेते हैं, तो उस समय के हिसाब से वो बता देते हैं कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू भी है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करते समय क्या क्या चीज़ देखें, क्या क्या चीज़ नहीं देखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जो सीपीटी में 180 मार्क्स थे और वो फेल हो गए। बाद में हमने पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, तो बताते हैं कि हमें डिस्टेंस की वजह से नहीं आ पाए, या हमारे को दूसरे ने एक कंसल्टेंसी किया कि साहब वहाँ जाना चाहिए, या कुछ कोचिंग ऐसे भी देखने में आए कि जो कंसेशन दे देते हैं तो वो स्टूडेंट थोड़ा सा लोभ में आ जाता है और वैसे ही मतलब करियर ख़राब कर लेता है। कुछ कोचिंग ऐसे भी हैं जो सामने से पैसे और देते हैं स्पेशली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कि ठीक है हमारा किसी तरीके से रिजल्ट मेंटेन हो जाए, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। होता है कि कोई अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट ले लें और वो बाई डिफ़ॉल्ट ही मार्क्स ले आएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उससे उनका करियर ही खराब होता है, करियर बन नहीं सकता। तो नट सेल में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि या तो आप कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करें, और अगर ज्वाइन करते हैं तो ऐसी जगह ज्वाइन करें जहाँ पे पास्ट में रिजल्ट आ रहे हों, जिससे कि वो आपको भी रिजल्ट ला के दे सकें या आपको भी टॉप करा सकें।